वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ रजब भट्ट्स पॉडकास्ट। जिन्होंने पहला नहीं देखा भाई देख लिਓ जाके, क्योंकि ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਵਲੌਗਿੰਗ ਚੈਨਲ। ਬਈ ਯਾਰ ਰਜਬ ਭੱਟ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਲੌਗਿੰਗ ਦਾ, ਲਾਈਫ ਆਫ ਗਿੱਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਕੁਝ ਕੁ ਵਲੌਗ ਹਜੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਵਲੌਗ ਆਉਣੇ ਆ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। उस पॉडकास्ट में मैंने आपके ब्रदर इन लॉ से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी ये बात रजब भट्ट साहब के सामने ज़रूर रखूंगा। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। कौन सी बात? वो ये समझते हैं, ये एक आप मेरी मैं लिसन टू मी नाउ। वो ये समझते हैं कि अगर इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे सोशल मीडिया छोड़ना भी पड़ता है, ये सवाल हुआ, तो मैं सोशल मीडिया छोड़ने को तैयार हूँ। मेरी बहन का घर अगर मेरे सोशल मीडिया को तर्क करके, मेरी ज़बान बंद करके किसी भी तरीके से बचता है, आई एम रेडी फॉर इट। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਔਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਚਦਾ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਜਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਜਬ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਬ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। What the hell, man? सोशल मुझे मीडिया बहुत खुशी भी थी इस बात। हाँ, बहुत सी बात मैंने है। कहा जी आपका ये पैगाम सुनने मैं के लिहाज से पहुंचाऊंगा। बहुत अच्छी है। आपको मैनिपुलेट करना हो तो बहुत अच्छी है, ठीक है। सोशल मीडिया पे लाने वाला भी मैं हूँ, इनको पढ़ी लिखी फैमिली बताने वाला भी मैं हूँ, अपने आप को जाहिल कहने वाला भी मैं हूँ, इसको मशवरा देने के लिए भी मैं हूँ कि यार लाइव आया करो, कुछ 4 पैसे कमा लो। नहीं, इस बात को वो एक्नॉलेज करता है। सुन लेना, लेट मी कंप्लीट। वो भी मैं ही हूँ, तो मुझे क्या ही इशू है उसके सोशल मीडिया पे होने से, रहे मेरी तरफ से, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये टोपियां, ये अब कल इन्होंने लाइव की, फिर रेहान भाई ये बात इसी बार ये लास्ट टॉपिक प्लीज खत्म है यहाँ से, इस टॉपिक को क्लोज कर दें। ठीक। कल लाइव किया भाई मेरी ने, पूरी लाइव में कह के कि जी हाँ जी सुलह करनी है बताएं, मैं जहाँ कहते हैं आ जाता हूँ, मैं नीचे बैठ के मार खा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। ये ड्रामेबाजी हमें अच्छी से नजर आ रही है और बीच में आप बार बार म्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो वालिदा मोहतरमा आपको इंडिकेशंस दे रही हैं, अब ये कहो। यहाँ से ईमान इंडिकेशंस दे रही है, अब ये कहो, म्यूट कर रहे हैं बाहर जा रहे हैं, म्यूट कर रहे हैं बाहर जा रहे हैं। ईमान भी इंडिकेट कर। ओ भाई साहब ਦੇਖੋ ਬਈ ਐਜ਼ ਅ ਵੀਵਰ, ਐਜ਼ ਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੱਕ ਲੇ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। अब नॉर्मल बंदे को भी नजर आ रहा है कि तुम्हारी अपनी जुबान नहीं बोल रही, ठीक है। सारी बात आप करके कि जी मैं नीचे बैठ जाता हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ, फिर एंड पे आप कह रहे हैं कि जी आप सिंपथियां ले रहे हैं। हम सिंपथियां नहीं लेते, आप सिंपथियां लेते हैं। ये कहाँ की सुलह है? और वैसे भी अब तू नीचे बैठ जा, तू माफी मांग ले, मेरी तो ऐसा कोई लड़ाई नहीं है, मेरी तो ऐसा कोई सुलह नहीं है। जब मैंने कह दिया था वहां पर बैठ के 35,000 बंदे के सामने कि जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है, तो मेरा दरवाजा बंद है भाई। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। बस आपके ब्रदर इन लॉ ने ये भी कहा इनफ इज इनफ। लास्ट वार्निंग, ये मुझे क्या है? ऐसी चीज, देखिए सुनो लास्ट वार्निंग, अगर इसके बाद कोई ऐसी चीज मंजरे आम पे आई, झूठी बना के आई या कोई आई, तो फिर मैंने सच्ची चीजें निकालनी शुरू कर देनी है और मुझे फिर रोक कोई नहीं सकता। अभी भी खामोशी रखी है, आगे भी खामोशी रखूंगा। आज के बाद अगर किसी ने ये हरकत की तो फिर मैं ऐसी चीज निकालूंगा ना, ऐसी चीज कि लग समझ आएगी सबको, थर्ड पर्सन को भी लग जाएगी और बाकी सबको भी लग जाएगी। ठीक है, सब रिकॉर्ड मेरे पास ट्रैक हो गया है, सब रिकॉर्ड है, किधर से क्या हो रहा है, किधर से ट्रैक भी हो गया, किधर से ये जा रहा है, सारा रिकॉर्ड आ गया। किधर से पैसे जा रहे हैं, किधर से क्या, और एक चीज को लेके इल्जाम लगाया। हाँ जी, खबरदार मैं कर रहा हूँ, खबरदार कर रहे हैं। बदमाशी मैं कर रहा हूँ। कह रहे हैं मेरे वॉइस नोट्स क्यों लीक कर रहे भाई हैं, मेरे एआई जनरेटेड वॉइस नोट्स और चैट्स क्यों लीक की जा रही। वो एआई है तो उसके ऊपर केस कर दे। एआई के ऊपर तो एनसीसीआई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जब आप वो करेंगे केस तो उसके पास भी कुछ ना कुछ होगा, वो फिर निकाल के रख देगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कि ये लें भाई, ये आपके वॉइस में से जाके क्लिक करें तो आपकी प्रोफाइल आईडी भी खुलती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स एआई नहीं होती, फॉरेंसिक कर लेना जाके, क्यों नहीं करता? बात बात पे कुरान तो आप उठा ही लेते हो, इस बात पे उठाओ ना। रजब भट्ट साहब, नाउ लिसन टू मी। मैं इसको क्लोज कह रहा हूँ। देखिए उस पॉडकास्ट के अंदर भी
एक ही बात थी, दरवाज़ा बंद करके मियाँ बीवी आपस में मसला हल कर लें, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕੱਢ ਲਓ। भाई ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਈ ਉਦੋਂ ਘਰ ਟੁੱਟਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਲੌਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਇਮਾਨ ਵੀ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤੂਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਬਈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਡਏ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੀਜੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਸ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜੀ ਜਾਓ, ਮਰੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਬਈ ਇਹਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਿਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਬਈ, ਸਵਾਹ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿश्ता। मैं एक बात बताता हूँ, ये इस पॉडकास्ट में भी हम ब्रदर इन लॉ ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, चेंज कर लेते उसमें भी हम राइट लेफ्ट को भाई ज्यादा change डिस्कस कर रहे थे। भाई चेंज कर लेते हैं ना। आप इसमें ये वाला पैगाम ना दें, मैं आपको एक पैगाम दे देता हूँ। I'm done with this marriage, सॉरी, I'm done with this marriage, ठीक है, इतना काफी है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही है। नहीं नहीं, आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन मेरे अंदर जो सारा कुछ है, मैं मुनाफकत की यारी दोस्ती नहीं चला सकता। मैं मुनाफकत का रिश्ता क्या ही चलाऊंगा भाई। ना उसकी को मजबूरी है, ना मेरी को मजबूरी है, ठीक है। किवान रहा, जहाँ तक बात किवान की, किवान सुल्तान भट्ट की, वो मेरा बेटा है, ठीक है। मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है, ठीक है। उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इस शादी को इस तरह से लेके चल लूँ कि मेरी बेगम मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है कि What the hell man? बेगम मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है। What? This is not expected from Iman. What the hell? तुझे जितनी औकात है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कह रहा है ओए पंगा पड़ गया, नहीद आ रही है। भाई खुदा की कसम मुझे पता है कि मैंने कौन सा पत्थर, कौन सा भाई ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਡਿੰਗ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤੀਰ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਈ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਆ। पब्लिकली नहीं होनी चाहिए चीज़ां। चीज अपने ऊपर रख के तो उसको कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता। जब इसने कहा था ना नहीद आ रही है घर, तेरी क्लास फेलो नहीं है, मेरी माँ है, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें रख के अपने दिल के अंदर, और 25 मैसेज वो जो मैं यहाँ पर निकाल नहीं सकता, जब मैंने कभी ना पहले निकाले हैं ना अब निकाले हैं। जिन्होंने आपको स्टफ भेजा, जिन्होंने मुझे स्टफ भेजा, उन्होंने ही उस्मान ज़ेब को भेजा, और 4 पॉडकास्ट वालों को और भेजा। शायद उन्होंने देखा या नहीं देखा, मुझे नहीं पता, ठीक है। जहाँ वो जब चाहेंगे वो 1 मिनट से पहले क्लियर कर देंगे कि ये कुछ AI, ये कुछ टेम्पर्ड नहीं है, पूरा ग्रुप चल रहा है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी बहुत है, शोहरत मुझे दी बहुत है, हौसला दिया है, उसी बहुत हौसले पैसे दिए सुन लेना और भाई। एक प्यारा सा बेटा दिया है भाई वो मेरी जिंद जान है, मेरा हर चीज़ पे कुर्बान है, ठीक है। और आगे हालात वाक़यात ही इस चीज़ को जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे कि वो मेरे पास रहेगा या माँ के पास रहेगा। उसके बाद ये कि जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे 1 है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 अरब है, वो उसी का है। I have got so many messages आई in my नो, inbox. मेरे पास लोग 5,000 कमेंट्स आते हैं। लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भाई अरे प्लीज रजब भाई को मदद। आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। एक बेटा होगा ना जो इकलौता होगा, जिसकी माँ ने, जिसके बाप ने उसके लिए बहुत ज़्यादा जतन किए होंगे, मन तो मुरादों से लिया होगा, ਮਾਂ ठीक ਪਿਓ है। ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਯਾਰ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। और फिर वही माँ उसकी शादी करके लेके आती है अपनी पसंद की लड़की से, और वही लड़की आके उसको कहती है तुम परफ्यूम चोर हो, जिसकी एविडेंस मेरे पास है, सारा कुछ है। ये तो छोटी सी बात है यार, परफ्यूम चोर हो, मैं सिर्फ जुबान पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये निकल चुकी हुई है बात, ठीक है। उसकी सास कह रही है कि तुम्हारा तो बाप की औकात ही कोई नहीं है। उसका भाई जो है वो कह रहा है मैं लेके आया था जो एजुकेटेड फैमिली है, छोटी फैमिली है, खुश रहेंगे जितनी की मेरी है उतनी की उसकी है, ठीक है। उसका भाई कह रहा है कि जी नहीद आ रही है हमारे घर, पंगा पड़ गया। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। तो बता रहे हैं फैंस को, एडिटर्स को, करो लीक। ये कह रहा है ना कि मैं फिर वो लीक करूंगा, कर लीक। ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं इसके सामने नहीं आया, मैं इसकी ज़ुबान इसके हलक से खींचता जो लफ्ज़ से मेरी माँ के लिए यूज़ किया ना, नहीद आ रही है। दूसरी तो चलो जो उन्होंने कहा मेरे बाप की औकात नहीं है, वो भी मेरी माँ ही है। गलत कहा भाई वो गलत कहा ना, गलत लेकिन कहा, मैं वो justified नहीं है। रेहान भाई मैं अपने दिल के अंदर ये बातें रख के ये रिश्ता नहीं निभा सकता, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी अभी सिर्फ 30 साल एज है, उसकी 27-28 साल एज है, 28 साल एज है उसकी भी,
ना मेरी कोई मजबूरी है ना उसकी मजबूरी है। आई एम डन विद मैरिज। और ये टॉपिक प्लीज खत्म कर दें, पॉडकास्ट बोरिंग हो रहा। थैंक यू। आपके बहुत सारे फैंस कोई बात बहुत दुखी होंगे। मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे ना देखा करें, ठीक है। पता क्या बात है, अगर आप कहें कि जी जिसने 28 29 30 साल का बेटा पढ़ा किया पैदा किया, मजदूरियां की, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां की, कपड़े सिलाई किए, मैंने ऑफिस बॉय के काम किए, वो सारा कुछ भूल के मैं 1 साल पहले की शादी देख लूँ, ठीक है, और उस शादी में रहा भी ऐसे रहा मेरे घर सिर्फ 1 महीना ही हो, 1.5 साल की शादी में सिर्फ 1 महीना आप मेरे घर रहे हो। व्हाट भाई साहब, ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस फैमिली है भाई। सॉरी टू से, जे वो भी फैमिली देख रही है था, नो हार्ड फीलिंग्स, बट दिस इज नॉट फेयर यार, दिस इज नॉट फेयर। ना आपकी माँ के घर बैठे हुए मैंने पैसे भी जमाए हैं, हर चीज़। ये भाई सुन लेना, लेट मी कंप्लीट। मेरे अंदर की भी भड़ास है जो मैं कभी बोला नहीं, ठीक है। हर चीज़ आपकी पूरी की है वहाँ पर बैठ के भी। 20-20 सूट आपके 1 महीने के अंदर आए हुए हैं और डिजाइनर्स आए हुए हैं, समझ लगी है। प्रमोशन मैंने की हैं और इवेंट्स आपके मैंने किए थे, शादी भी इस तरह हुई थी, मेरा मुंह ना खुलवाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं अब वो 30 साल जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और ख्वाब देखा था कि जी साडा पुत्र होएगा तो साड़ियाँ जिंदगियाँ आसान होंगियां, उनको मैं खुडे लाइन लगा के तो सिर्फ ये चीज़ नहीं देख सकता। ट्रू। मुझे याद है पूरे टाइम कराची कोर्ट पेशी के बाद आपने कहा था आके ले जाऊंगा मैं अपने बच्चे को भी और जी मैसेज को भी ले जी, जाऊंगा। तब आप मुझे गए ये नहीं। मैसेजेस नहीं आए थे भाई। मैं उस रात किया था, मैं किवान के साथ आधा घंटा रहा, मैंने व्लॉग किया, ठीक है। मैंने इनके मामू को भी कहा, मुझे इनके मामू ने कहा पुत्र तेरी जिम्मेदारी है, जो तू मर्जी ले जमी। मैं कहा जी मैं जा रहा हूँ सुबह कोर्ट, मैं जैसे आऊँगा मैं ले जाऊँगा, ठीक है। मैं कोर्ट गया हूँ, देख लें आप उसी पर सारा आपने ब्लॉग पॉडकास्ट कर लिया जान भाई। हम इसको क्लोज इस खत्म करें। चैप्टर को कराची गया हूँ, इस चैप्टर को हम क्लोज मैं कराची वापस आया हूँ, नीचे आए हैं ये लोग मिले हैं। जब ये लोग आए हैं इन्होंने तब वीडियो बना के भेजी है ग्रुप के अंदर, जब ये 4 बजे रात को निकले इन्होंने तब वीडियो बना के भेजी ग्रुप के अंदर। मेरे पास इसके भी एविडेंसेस हैं, एडिटर्स को दिया कि देख लो ईमान आई थी, रही नहीं। इनके लिए सिर्फ सोशल मीडिया पे जिंदगी रह गई थी। कहते आप हमें हो ना परवरिश, अपने बहनोई को बलात्कारी कह रहे हो, अपने बहनोई के दोस्तों को बलात्कारी कह रहे हो, ये कहाँ की परवरिश है ब्रो, जो आपकी टिकटॉक लाइव के ऊपर नजर आती है और इनबॉक्स में जाके आप भूल जाते हो कि आप मेरे क्या लगते हो। भाई जी बहुत सारियां गल्लां हो रही हैं, बहुत सारियां गल्लां बाहर निकल रही हैं। रजब ने बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੌਇਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਭਰਿਆ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਜਬ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਜਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਚਿਓਰ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਰਜਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੜਾਸ ਕੱਢਣ, ਜੋ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਧਰ 6 ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ 9 ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਬੈਡ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਟ ਦਾ ਲੀਸਟ, ਐਂਡ ਪਰ ਰਜਬ ਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਰਜਬ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਐਂਡ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਐਂਡ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ